अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आप में जानिए, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैलाबी सूरत हाल की अगर बात करें तो गिलगित बल्दिस्तान सैलाब की जद में मुतादिद पुल, सड़कें और मकानात बह गए। मुताल्लिका इदारे सड़कों और पुलों की बहाली में मसरूफ़ अमल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इकबाल अली इकबाल से। जी इकबाल, आगाह कीजिएगा। बारिशों ने तान के हर अजला को मुतासिर कर दिया है। जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात रोनुमा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पर जो इकदामात जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं और मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट GB गवर्नमेंट के इश्तराक से उस पर यह फैसला कर लिया गया है कि ज़राए के मुताबिक इस पर कोशिश करेंगे कोई बेली पुल तामीर किया जाए। और उसके अलावा फौरी तौर पर जो बल्दिस्तान के 4 अजला में इस वक्त एशिया खुर्दनोश और दीगर जो चीज़ें हैं यहाँ पर आनी थी वो इस वक्त रुकी हुई है, वहाँ से लाया नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ से जो है रोड बंद है। एक तो अस्तूर साइड से भी लैंड स्लाइडिंग के बाइस रोड मुनक़ता है जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ नहीं लाई जा सकती है। यहाँ पर जो बड़े जो है ट्रेलर्स वो नहीं आ सकते हैं। और अगर JSR रोड गिलगित सिकरदूर रोड है वो मुनक़ता है और उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और अस्तौर से जो देवसई का रास्ता आना था वो भी ज़िली इंतज़ामिया ने उसको भी बंद कर दिया है। कानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर बस्ती मेहरान में सुपर बंद तामीर ना हो सका। बस्ती पहाड़ में सैलाबी पानी दाखिल होने का खदशा है। मजीद का अहवाल है, जानते हैं राना नईम से, जो कि इस वक्त बस्ती मेहरान बंद पर मौजूद हैं। राना नईम, आगाह कीजिएगा। अब और दीगर शहरों में मानसून बारिशों के बाद तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुके हैं। मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है और पानी की सतह भी बुलंद हुई है। अगर बात की जाए इंतजामिया की तो रेस्क्यू 1112 रेवेन्यू अमला और जो आपाशी का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। बंदों की हिफाजत की जा रही है। फ्लड रिलीफ कैंप भी कर दिया गया। मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर जो पानी का बहाव है बिल्कुल तेज दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन दरिया सिंध की जो चौड़ाई है तकरीबन 14 किलोमीटर है। यहाँ पर 2010 के सैलाब में तकरीबन 9 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर चुका है। यहाँ पर मकामी जो आबादी है, खानपुर है, चाचा शरीफ है, उसको तो कोई खतरात लाक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया की जानिब से है तमाम तर। बात करें पेट्रोल प्राइस के मनफी असरात की तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें फैसलाबाद में सब्जियों के निर्खों में इजाफे का बाइस बन गई हैं। टमाटर की कीमत 350 रुपए, प्याज 80 से बढ़कर 110 रुपए तक पहुंच गया। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आए रोज़ उनमें इजाफा होता जा रहा है, तो इसीलिए हमने देखा है कि मुख्तलिफ अशिया खुर्दो नोश के जो रेट्स हैं वो भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सब्जियों के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे हम टमाटर को ही ले लें, टमाटर जो है वो चंद रोज़ पहले 300 रुपये तक पहुंचा हुआ था, अब उसके रेट्स जो हैं वो 350 तक पहुंचे हुए हैं। इसी तरह आलू जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो मुयसर था, लेकिन अब उनकी कीमत जो है 70 रुपये से 80 रुपये तक फ़ी किलो पहुँची हुई है। इसी तरह प्याज जो है वो भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो मार्केट में मुयसर था, लेकिन अब उनके जो रेट्स हैं प्याज के 100 रुपये से 110 रुपये और क्वालिटी के नाम पर 120 रुपये तक भी पहुँचे हुए हैं। सब्ज़ी मंडियों में अगर रेट कंट्रोल किए जाएं तो उसके बाद मार्केट में रेट्स जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि उनके लिए किचन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आए रोज़ सब्जियों के रेट्स जो हैं उनको नहीं मिलते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 10-20 रुपये फ़ी किलो सब्जियों में जो है फ़ी किलो इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए किचन चलाना। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर। यमन के हौसी बागी जंगजुओं ने सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला करने का दावा किया है। सऊदी सिविल डिफेंस ने जाजान और यनब्बा में शहरियों को महफूज मकामात पर रहने के अहकाम दिए। यमन के हौसियों का अरामको पर बड़ा हमला, ऑयल तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे। सऊदी सिविल डिफेंस की आवाम को महफूज रहने की हिदायत। मशरिक वस्ता में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। यमन की बागी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की सबसे बड़ी निफ्टी कंपनी अरामको की अहम तरीन तंसीबात को निशाना बनाया है। बागियों के मुताबिक ये इकदाम यमन के अहम सूबे हुदैदा, वहाँ की तिजारती बंदरगाह और कुमरान जजीरे पर की जाने वाली सऊदी फिजाई कार्रवाइयों के इंतकाम में किया गया है। हौसियों ने दावा किया है कि
सऊदी शहरों जाजान और याम्बो में वाक़ आरामको तंसीबात पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत ड्रोन से हमले किए गए। सऊदी हुकूमत या आरामको इंतजामिया ने हमलों पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। सऊदी सिविल डिफेंस ने जाजान और याम्बो के शहरियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए इन्हें एहतियात बरतने और महफूज मुकामात पर महदूद रहने का हुक्म दिया है। ईरान ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान ताज़ा कशीदगी पर तशवीश जाहिर करते हुए फौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि ख़ित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का ज़िम्मेदार ईरान को ठहराना गलत है। मशरिक़ी वुस्ता में सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी पर ईरान का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आ गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि यमन के बहरान का मुनसिफाना हल निकालना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हौसी और सऊदी अरब के तनाज़े को फ़ौजी ताकत के बलबूते पर हल नहीं किया जा सकता। तयशुदा तरीक़ाकार पर कामिल अमल दरामद ही देर पा अमन, इस्तेहकाम और यमनी अवाम की मुश्किलात का वाहिद हल है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बाबुल मंदब और इलाकाई तनाज़ात की जड़ें माजी के मसाइल में हैं। अब्बास इराक़ची ने ज़ोर दिया कि यमन की हालिया पेशरफ्त और पेश आने वाले वाक़यात को ईरान से जोड़ना और उसका इल्ज़ाम तेहरान पर डालना बिल्कुल गलत है। कुवैत ने ईरान पर हमलों में शमूलियत से मुताल्लिक वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अरब ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीका में कुवैत की सफ़ीर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के इदाराती बोर्ड को एक बाज़ाब्ता ख़तरसाल किया। ख़त में अखबार की इस पोस्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि कुवैत और बहरीन ने रवा माह के आगाज़ में ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर खुफिया फ़िज़ाई हमले किए। कुवैती हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह किया है कि कुवैत ने किसी भी हमसाय मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। तेहरान के ख़िलाफ़ कुवैत की सरज़मीन, फ़िज़ा या फिर समंदरी हदूद को किसी तौर भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान में फ़िलहाल मज़ीद हमले न करने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इस हुक्म से मुसलसल जारी हमलों का सिलसिला रुक गया। ट्रंप का ईरान पर मजीद हमले रोकने का हुक्म, मुसलसल जारी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो गईं। ईरान अमरीका कशीदगी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। अमरीकी खबरसा इदारे एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अफवाज को हिदायत की है कि ईरान के खिलाफ कोई नया हमला ना किया जाए। इस हुक्म के बाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले अमरीकी हमलों का सिलसिला वक्ती तौर पर थम गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता 13 दिन मुसलसल ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दी थी। वेबसाइट के मुताबिक अगर सदर ट्रंप दोबारा कार्रवाइयों का हुक्म देते हैं तो अमरीकी फ़ौज इंतहाई मुख्तसर वक्त में कार्रवाई के लिए तैयार हो सकती है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज अब भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी इक़दाम की बहाली के लिए मुतबादिल मनसूबों पर काम कर रही है। दूसरी जानब अमरीकी ऐवान सदर ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया। ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। अमरीकी अस्करी कमान सेंटकॉम ने ऐलान किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 12 जहाज़ों को मोड़ दिया गया, जबकि 2 को तबाह किया गया है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सेंटकॉम का कहना था कि ईरान के साहिली इलाके और बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश पर 12 बैन अवी बहरी जहाज़ों के बोर्ड पर जाकर तफसीली तलाशी ली। अमेरिका ने 14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों और साहिलों की तरफ जाने और वहां से आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी कर रखी है। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले करके जंगी तैयारों, ड्रोन्स और ट्रांसपोर्ट तैयारों को तबाह कर दिया गया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी अस्करी अड्डों पर ईरानी पासदाराने इनकलाब का हमला, F-15 लड़ाका तैयारा, 17 ड्रोन तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी बाकायदा मार्के में ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ा दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि उन्होंने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर इंतहाई कामयाब और हदफ पर मबनी कार्रवाइयाँ की हैं। हमलों के दौरान अमरीका के 17 ड्रोन तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए।
दावा किया गया कि हवाई अड्डे के महफूज हैंगर में मौजूद अमेरिका का एक जदीद F-15 लड़ाका तैयारा और एक P-8 तैयारा भी तबाह कर दिया गया। पासदारान का कहना था कि अस्करी कार्रवाई में अमेरिका का बड़ा C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले 8 अहम रिफ्यूलिंग तैयारों को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से अब तक जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना था कि ज़ख्मी अमरीकी एहलकारों की तादाद भी 200 से कहीं ज़्यादा है। ताहम अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ पर मबनी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी हमलों में ख़त्ते में कायम अमरीका के 18 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, जहाँ एक ही मकाम पर मौजूद 20 हिफाजती मराकज़ भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हुकूमत को चैलेंज दिया है कि वो साफ़ियों को तबाहशुदा अस्करी मराकज़ का दौरा कराए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बरतानिया को खौफनाक नताइज से खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अगर बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की किसी भी किस्म की हिमायत करता है तो वो ईरान का यकीनी और जायज़ अस्करी हदफ बन जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले तमाम बरतानवी फ़ौजी अड्डे और तनसीबात ईरानी मुसल्लह अफवाज के निशानों पर होंगी। इससे कबल बरतानिया की जानिब से अपने फ़ौजी अड्डे अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल के लिए देने की मंजूरी दी गई थी। बरतानवी दिफाई हुक्काम ने अपने मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया। नामवर अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी ईरान पर हमलों की वीडियो में अपने गाने के इस्तेमाल पर बरहम हो गई। गुलकारा ने वाइट हाउस को बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैटी पेरी ने कहा कि वो ईरान पर अमरीकी फ़ौजी हमलों की वीडियो में अपना गाना देखकर सदमे में है। अपने फ़न के इस तरह के इस्तेमाल पर उन्होंने सख्त अफसोस का इजहार किया। वाइट हाउस का गाने को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से नशर करदा वीडियो में ईरान में बम धमाकों के मनाज़िर के पस मंज़र में कैटी पेरी का गाना इस्तेमाल किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।